सो गाइस, बिग बॉस ऑल अबाउट द विवियन की हर कोने कोने में बुराई, विवियन के बारे में फेक नैरेटिव सेट करना कैसे करना है, दोस्त भी दोस्त नहीं है, सब सिर्फ जलने वाले हैं। और उनका जो फेवरेट चाइल्ड है बिग बॉस का, करणवीर मेहरा, जिसको वो लेकर आए थे नॉर्मल कंटेस्टेंट बना के, बट असलियत में वो खुद ही एक लाडला है उनका। कलर्स का लाडला असलियत में वही है जिसने टीवी इंडस्ट्री को रूल किया था, विवियन ने, जिसने इन लोगों को हिट पर हिट शो दिए थे। उसके बदले में ये इसको क्या दे रहे हैं, उसकी फुटेज कट कर रहे हैं, उसके बारे में गलत नैरेटिव सेट करने में कमी नहीं छोड़ रहे एक भी। और दूसरा, इनको मतलब करणवीर की क्लासेस चल रही है यार कन्फेशन रूम में, हद ही हो गई। मतलब जो आपको दिखाया है ना एपिसोड में, कन्फेशन रूम में ये चुम और करणवीर और अविनाश थे, नहीं, इसके बाद में इन लोगों ने एपिसोड में दिखाया नहीं। इसके बाद में चुम और इसको भेज दिया था बाहर, अविनाश को। करणवीर की 2-1 घंटे तक एक साथ फिर क्लास चली है गाइज, फिर कन्फेशन रूम में उनकी स्पून फीडिंग की गई है। और जो इसका मुंह सा लटक रहा था ना करण का, वो इसलिए लटक रहा था, उसको बता दिया होगा फिर से कि अब ऐसे करो, अब वैसे करो, तुम नहीं दिख रहे हो, तो विवियन दिख रहा है, शाइन कर रहा है। और प्रोमोस काटते हैं ये विवियन के नाम पे, और उसका पूरा कंटेंट ये दिखाते भी नहीं है। जो उसने करणवीर का मुंह बंद किया था, प्रोमो में इन्होंने दिखाया था कि तेरा स्टेटमेंट मेरे लिए मैटर नहीं करता, तेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए मैटर नहीं करता। कहाँ दिखाया इन्होंने? दिखाते ही नहीं है ये लोग। चुम और श्रुति, चुम चुम इसकी श्रुतिका की और विवियन की बहुत देर बातचीत हुई है, वो कट कर दिया। इतने सारे पूरा फुटेज कट कर दिया यार विवियन का इन्होंने। गाइस सच में अब ना बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आने लगा है कि हम लोग बस विवियन की मजबूरी में देखना पड़ रहा है, वरना ऐसा मन कर रहा है कि छोड़ दो, अब तो एंड ही कर दो इस शो को देखना। क्योंकि इतना रियलिटी बेस्ड शो है, कौन सा घंटा रियलिटी है इसमें? कोई रियलिटी नहीं है, अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से चलवा रहे हैं हर किसी को। और जो नेचुरल रॉ रहना चाहता है उसको टारगेट बना के बैठे हुए हैं, उसका फुटेज कट कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती क्या? इतने 8 साल से आप उसको इसलिए लेकर आ रहे थे क्या विवियन को? इस वजह से लाना था आपको विवियन को बिग बॉस में कि उसको टारगेट करेंगे, उसके फुटेज कट करेंगे? एटलीस्ट आप ये तो शर्म करिए ना कि उसकी एक ऑडियंस है, उसकी वजह से देखने के लिए आती है। टीआरपी विवियन की वजह से आ रही है इनकी, थोड़ी बहुत भी आ रही है तो, वरना वो भी नहीं आती। सो गाइस, करणवीर मेहरा फिर वही अपना काम करता हुआ कोने कोने में विवियन ही विवियन, विवियन ही विवियन। उसका सुबह का कैमरे पे बात करना चालू हुआ और एक नैरेटिव उसने छोड़ा वहां पर कि विवियन इस कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है। अबे बेवकूफ, तुझे नहीं पता कुछ भी, तुझे नहीं, तुझे, तू स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है, वो नहीं चल रहा। वो बंदा खुद से खेल लेगा, उसे खेलना आता है, बिना उसको गाइडेंस के, बिना ये लोग बिना गाइडेंस के विवियन अपना आप खेल सकता था। बस ये उसको जो इन्होंने ये वाला जबरदस्ती उसके माइंड में डाला है ना कि तुम लो जा रहे हो, और जो उसका गेम था उसको सराहाया नहीं है। उसको बिना भी वो बहुत अच्छा खेल रहा था। इसको जरूरत पड़ रही है हर इनके जो फेवरेट लाडला है ना, इसको जरूरत पड़ रही है हर एक स्टेटमेंट, एक डिसीजन लेने के लिए भी बिग बॉस बोलेगा तब ये डिसीजन ले पाता है। इसका डिसीजन आप देखना, ये कुछ और ही कर देता है, फिर जब बिग बॉस बोलते हैं ना फिर इसका डिसीजन चेंज हो जाता है। तो इसका हाथ पकड़ के नहीं, किसी की उंगली पकड़ के ले जाते हैं, नहीं, इसको पूरा पकड़ के गोद में बिठा के लेके जा रहे हैं बिग बॉस मेकर्स। आओ बेटा, तुम्हें एक हफ्ता यहां से निकाल देते हैं, आओ बेटा अब एक हफ्ता पार करा देते हैं। ये करणवीर मेहरा ये गेम खेलेगा भाई, मेरे हिसाब से ये टॉप 7 में भी डिजर्व नहीं करता। इसको जबरदस्ती का लेके जा रहे खींच के, और बेचारे उस दिग्विजय को निकाल दिया इन लोगों ने अपना करणवीर का रास्ता साफ करने के लिए। और करणवीर की वजह से उस लड़के का गेम पूरा का पूरा खराब बर्बाद हो गया। तो ये करणवीर का शुरू के शब्द थे विवियन, ठीक है। उसके बाद में ईडन और सॉरी रजत और ईशा बात करते हैं। ईशा पूछती है कि आपने मुझे क्यों नहीं बनाया, आपने श्रुतिका को बना दिया, और हम 11th वीक में हैं, अब आपको थोड़ा बिल्कुल ऐसे खेला था। रजत ने बोला कि मैं इतना भी गलत नहीं कर सकता, साफ साफ दिख रहा था कि ईशा उसके श्रुतिका की जो बास्केट है उसमें बहुत ज्यादा वो थे, थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो वो तो हम कर भी सकते, बट इतना नहीं कर सकते। फिर हुआ नॉमिनेशन का राउंड, 7th राउंड में नॉमिनेशन, ठीक है। 7 राउंड थे, श्रुतिका को डिसाइड करना था कि वो किसकी टोकरी लेना चाहेंगे। मतलब दो, एक सेफ कंटेस्टेंट आता और एक नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट आता, दोनों में से वो जिसका चाहती उसका टोकरी ले सकती थी। जो नॉमिनेटेड था वो उसके पास पावर नहीं थी किसी भी नॉमिनेशन को चेंज करने की, और जो सेफ थे उनके पास पावर थी। तो श्रुतिका प्रेफर कर रही थी बार बार कि जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट नहीं है वो ही आए, ताकि जो ये नॉमिनेशन का सर्कल है, जो नॉमिनेटेड लोग हैं वो चेंज हो जाए।
अब गाइस एक बात बताइए यहाँ पे जरा, इन लोगों को मतलब श्रुतिका बन गई है ना बिग बॉस से, बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस मेरे करण के साथ जो रहेगा ना वो मुझे बर्दाश्त होगा, चुम मुझे बर्दाश्त हो जाएगी क्योंकि वो मेरे करण। मैं आपको बेट लगा के कह सकती हूँ अगर करण के साथ चुम नहीं होती ना, अब तक ये चुम को निकाल देते घर से किसी भी तरीके से, चुम को ये बाहर कर देते। इनको सिर्फ करण से मतलब है। शिल्पा को कम वोट आ रही थी ना, ये जो इन्होंने दिग्विजय को निकाला है, ये शिल्पा का और करण का खमियाजा भुगता है बेचारे इसने, दिग्विजय सिंह राठी ने, ठीक है। तो उसमें पेयर अप बनाए, पहला पेयर बनाया शिल्पा और विवियन का। तो श्रुतिका को मजा आ रहा था कि चेंज होना चाहिए नॉमिनेशन में, तो विवियन ने राइस बेचे श्रुतिका को, और वो लेकर उसने क्या करा, उसमें शिल्पा भी नॉमिनेटेड थी। अब शिल्पा के अंदर तो जलन चल रही है, वो बोल तो पा नहीं रही थी, लेकिन उसके अंदर ही अंदर चीजें चल रही हैं। अब क्या हुआ उसके बाद में, शिल्पा ने जैसे ही वो लिया, क्या कहते हैं, विवियन ने जैसे उसका फोटो हटाया यामिनी का, क्योंकि उसने उसकी मदद करी थी टास्क में, और सारा का फोटो लगाया। शिल्पा को चिढ़ होती है, शिल्पा बोलती है कि तुम कंफ्यूज्ड हो, कंफ्यूज इसलिए बोलती हूँ बिग बॉस में कंफ्यूज्ड विवियन डसिना। अरे तुम बता रही हो, तुम्हें खुद को नहीं पता था तुम्हें क्या करना है, तुम इतनी ज्यादा वो बन रही हो कंफ्यूज। कौन सा कंफ्यूज, उसको जो सपोर्ट करेगा उसको बचाएगा ना वो। तुम सोच रही होंगे अरे मुझे बचा ले ना, नॉमिनेट भी उसने तुम्हें किया है और तुम्हें क्यों बचाएगा, ठीक है। अब ये चिढ़ गई, अब इनके पास कुछ बात नहीं थी, तो बोलती है रजत को भी तो बचा सकता था, 20 दिन की इन्होंने 20 दिन का रिलेशन ऊपर रखा 70 दिन के रिलेशन से। रजत खुद बोल रहा है वहां पे कि भाई मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा, मुझे क्यों बुरा लगेगा, उसकी मर्जी वो किसी को। और विवेक ने बोला मेरा नॉमिनेशन राइट है, आपको क्यों बुरा लगा, आपका क्या जा रहा है इसमें, मेरा नॉमिनेशन राइट, मैं कुछ भी करूं। भाई इनको कितनी प्रॉब्लम है, विवियन नॉमिनेट करे तो परेशानी, ना करे तो परेशानी, बोले तो परेशानी, ये कर दिया तो ये भी गलत है, ये कर दिया तो ये भी गलत। विवियन पूरा ही गलत है इनकी नजरों में, बेचारी यही देवी है, बस यही सही कर रही है जो भी कर रही है ना, बाकी सब तो गलत है। बस जो इनके लल्लो चप्पो करते रहे, इनके साथ में रहे, वो सब ठीक है। कैसे कर दिया, अरे रजत को नहीं बचाया, अरे रजत ने कल उसे टाइम गॉड भी नहीं बनाया था, क्या बात कर रही हो, तुम्हें क्या पता क्या हो रहा है यहाँ पर। रजत को नहीं बचाया, तुम्हारी मर्जी से चलेगा क्या, होती कौन हो तुम बताने वाली, तुम्हें बचाया था जब भी सवाल खड़े कर देती ना कि अरे मुझे क्यों बचा रहा है, मैं कर क्या रही हूँ इस घर में, मुझे मत बचा, जब भी तो बोल सकती थी। आज रजत, अभी तो रजत इनको सबसे ज्यादा बदतमीज, सबसे ज्यादा बुरा लगता था। अब नया टारगेट है ना, विवियन हर हफ्ते के हिसाब से टारगेट बदलते हैं इनके, कि जो भी कॉल आउट करेगा, जो भी नॉमिनेट करेगा, वो मेरे लिए सबसे बुरा होगा, उससे मैं सबसे ज्यादा चिढ़ूंगी, सबसे ज्यादा नफरत करूंगी, सबसे ज्यादा फेक नैरेटिव फैलाऊंगी उसके लिए, सबसे ज्यादा बुरा 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 मैं उसको बोलूंगी। श्रुतिका हो, रजत हो, विवियन हो, अविनाश हो, किसी को नहीं छोड़ूंगी, जो भी मुझे करेगा। एक हफ्ते के टारगेट है मेरे, हफ्ते 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 के। और विवियन ने इनका मुंह भी बंद कर दिया। करण पूछा सारा जी तुम क्या कहना चाहोगी यहाँ पे, सारा जी भाई इसको हर चीज में फुटेज खानी है, हर चीज में इस आदमी को विवियन का नाम लेना है। और बिग बॉस ने कट कर दिया इसका वाला सीन, जब ये बोल रहा था कि अरे ना विवियन हमसे डर गया, तुमसे डरेगा वो, तुम कर क्या रहे हो शो में, मेकर्स तुम्हें साथ नहीं देते ना, अब तक तुम बाहर हो जाते भैया, मेकर्स के दम पे। और इतना तगड़ा पीआर चला रखा है तुमने, पूरा पैसा मुझे ऐसा लग रहा है खतरों के खिलाड़ी में जो ये पैसा जीते हैं ना, वो सारा पीआर में दे दिया इन्होंने, इतना जबरदस्त पीआर चला रखा है इन्होंने। और ये सोच रहे हो अरे मैं कितना सारा कर रहा हूँ, मैं कितना ज्यादा कर रहा हूँ, हर कोने में विवियन का नाम है, सिर्फ झूठी बातें फैलाना इस आदमी का काम है गाइस, ठीक है। और मेकर्स को थैंक यू सो मच, विवियन के आपने फुटेज और भी कट कर दी, थैंक यू सो मच। आपको जितना टारगेट करना करो आप, ठीक है। आपके बस की विवियन को वैसे तो कुछ आप पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि आपके पास पॉइंट ही नहीं है उसे कहीं से कहीं तक भी गलत प्रूफ करने का, आपसे हजम नहीं हो रहा है कि अच्छा इतने दिन बाद टीवी पे आया फिर भी क्यों रोल कर रहा है। आपको इतनी प्रॉब्लम थी उससे, इतना ज्यादा आपको दिक्कत थी, तो आप लाना नहीं चाहिए इतना बिग बॉस में उसको। दूसरा पैर यामिनी और सारा का बनाया था, तो जो श्रुतिका है उसने यामिनी और सारा का दूसरा पैर था, उसने रजत को बचाया था, सारा ने रजत को बचाया था और विवियन का लगाया था ना, यामिनी गई थी। फिर गाइस ईशा रजत गए थे, ईशा और रजत का पेयर बना था, और रजत का ईशा का पेयर बना था। ईशा की बास्केट एक्सेप्ट करी थी श्रुतिका ने, और ईशा ने क्या करा, रजत को बचाया था और कशिश का फोटो लगा दिया था वहां पर कि मैं कशिश को नॉमिनेट करना चाहूंगी और रजत भाई को मैं बचाना चाहूंगी।
ठीक है। फिर करण और कशिश में से कशिश को एक्सेप्ट करा था कि उसमें बिग बॉस इंटरप्ट कर रहे थे क्योंकि उनको था कि अरे मेरी शिल्पा तो बच ही नहीं रही है, तो भाई कैसे अब मैं क्या करूं। श्रुतिका तुम्हें यही करना है, श्रुतिका तुम ये क्यों कर रही हो। भाई सर तुम्हें टाइम कोड बनने क्यों दिया था, बनाना तो चुम को था ना, हमारी चुम बनती, हमारा करणवीर सेफली पहुंच जाता फिनाले वीक में। कशिश ने फिर सारा को बचाया और ईशा का फोटो लगाया। यामिनी और ईडन में से ईडन का एक्सेप्ट किया, ईडन ने कशिश का फोटो वहां से बचाया और अविनाश का फोटो लगाया, ठीक है। चाहत और सारा में से सारा गई, सारा ने चुम का फोटो हटाया वहां से और विवियन का लगाया और बोली कि ये कहते कुछ है और वो कर। आप क्यों विवियन के पीछे लगी हो, आपको एक नैरेटिव सेट कर दिया करणवीर मेहरा ने कि अरफीन इसकी वजह से गया था, किसकी, विवियन की वजह से। तो ये औरत मानने को तैयार नहीं है कि भाई उसकी वजह से क्यों जाएगा, वो क्यों भेजेगा उसको। तो ये एक्सेप्ट करके कुछ भी होता है, लड़ाई किसी से होगी विवियन के पीछे लग जाएंगी, कुछ भी होगा घर में विवियन के पीछे लग जाएंगी। कलर फेंका इनकी पेंटिंग पे उसने करण ने, इन्होंने विवियन पे कलर डाल दिया पूरा का पूरा। ये इतनी तो बेवकूफ है, इनको दिमाग तो है नहीं, तो विवियन को इन्होंने लगा दिया, चलो कोई नहीं। अब फिर अविनाश और चुम गए और श्रुतिका ने चुम का एक्सेप्ट करा, उसे लगा कि अविनाश जाएगा तो ईशा को बचाएगा, ईशा नॉमिनेशन में है। चुम का एक्सेप्ट करा उसने, वो जो टोकरी था। अब उसे ये नहीं पता था कि चुम के पास तो पावर ही नहीं है, राशन आ गया। फिर क्या हुआ, दिग्विजय और करण, सॉरी दिग्विजय, एक तो दिग्विजय का पेयर बनाया और उनमें से चॉइस थी कि जो सेफ कंटेस्टेंट है वो लोग डिसाइड करेंगे कौन जाएगा एक दिग्विजय के साथ में, क्योंकि दिग्विजय तो नॉमिनेटेड था। तो जो विवियन और ईशा हैं वो बोल रहे, और रजत वो बोल रहे थे कि अविनाश जाएगा, और यामिनी, सारा और ईडन बोल रही थी कशिश जाएगा। अब उसके बाद में इनको समझा के रजत और ईशा ने समझाया अविनाश को कि जाने दे इसको, जाने दे, चुम को लगा देगी। अब वहां पे कशिश से गलती हो गई, उसने श्रुतिका को बजा के रजत को लगा दिया। अब रजत भी शॉक्ड, सब शॉक्ड हो गए कि ये क्या हो गया भाई, ये क्या कर दिया, ठीक है, ये क्या हुआ है, क्योंकि उसको उम्मीद ही नहीं थी कि वो रजत का लगा देगी। लेकिन वो उससे एकदम गलती हो गई थी, वो रोई भी थी, बाद में उसने माफी मांगी कि पता नहीं मैं ऑन द स्पॉट पता नहीं क्या कर गई, मेरा दिमाग नहीं चला, रजत के और कशिश के बीच में सब ठीक है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, बिग बॉस राशन दे देते हैं और बिग बॉस हो जाते हैं गुस्सा, ठीक है। बिग बॉस किलस के कहते हैं राशन उठा लीजिए अपना। बिग बॉस को तो था कि शिल्पा को बचाना है, शिल्पा क्यों नहीं बची, उनको तो शिल्पा को किसी भी हालात में बचाना था, लेकिन शिल्पा फिर भी नॉमिनेशन, और सारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नॉमिनेशन में आ गए थे गाइस। करण, रजत, चाहत, विवियन, शिल्पा, अवि, दिग्विजय, ईशा। अब आप यहाँ पे देखिए सबसे कम वोट जो आती वो शिल्पा को आती। बिग बॉस को ये एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि अभी भी जो ये लोग नॉमिनेशन में है, सबसे कम वोट जो है वो शिल्पा को आ रही हैं। बिग बॉस से बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये चीज, तो बिग बॉस ने कुछ और ही कर दिया। अभी क्या हुआ, बिग बॉस पूछते हैं करण से, इस बोर्ड पे इन सबके फोटो लगे हुए थे कि करण कौन निकलेगा अब। तो करण लेते हैं विवियन का फोटो कि ये जाएगा। भाई उसको कितना दुख है। विवियन ने बोला तू तो कहता है ये मेरा कंपटीशन है, सबसे पहले मुझे ही निकाल रहा है। और मतलब कि कौन दूर होगा, और दूर वो होते हैं जो पास में होते हैं, मैं तुम्हारे पास में नहीं हूं, ठीक है। तो भाई इस बंदे का ऑब्सेशन देख रहे हो, इसको डर सिर्फ विवियन से है, सिर्फ और सिर्फ विवियन से। इतना मेकर सपोर्ट कर रहे हैं इसको, इतना इसके लिए कर रहे हैं मेकर्स, और फिर भी ये बंदा मतलब विवियन से इतना जलता है, बेहद जलता है गाइस, अनलिमिटेड जलता है। उसके बाद में क्या होता है, अविनाश बोलता है उससे, विवियन से और ईशा से कि तुम लोग ने इस पे, रजत दलाल पे बिल्कुल भरोसा मत करना। अब इसके चक्कर में आके तुमने ना मुझे, मतलब मैं अच्छे खासे मैं खुद जा रहा था और तुम दोनों के चक्कर में मैं मान गया रजत की बात और कशिश चली गई। पहली बात अविनाश मिश्रा, ये कौन सा नैरेटिव सेट कर रहे हो, आपकी विवियन को गेम समझ में नहीं आता। आपको विवियन ने नहीं बोला था कशिश को जाने दे, आपको रजत और ईशा ने बोला था। हर गलत चीज में विवियन का नाम क्यों घसीटते हो आप। हर चीज अगर अच्छा करेगा तो हम सब ने अच्छा करा है, कुछ हम गलत, खुद कुछ गलत करेंगे तो उसमें विवियन का नाम घसीट देते हैं ये लोग। अरे भाई तुमको विवियन ने तो एक बार बोला ही नहीं था कि कशिश को जाने दे, तुम्हें अरे ईशा ने बनाया है तुम्हें, बेवकूफ आदमी। फिर बिग बॉस को ना, बिग बॉस तो भाई फैले हुए थे, बिग बॉस को बड़ा वो लग रहा था कि क्या करूं अब मैं ऐसे कैसे करूं कि मैं अपनी शिल्पा को कैसे बचाऊं, क्योंकि शिल्पा तो भाई सब निकल जानी थी। अभी बिग बॉस से गलती क्या, एक गलती कुछ भी नहीं हुई, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी।
उसने क्या बोला श्रुतिका ने कि बिग बॉस घी की टोकरी रखी है वो हम ले लें। तो बिग बॉस को लगा अरे अच्छा मौका मिल गया। बिग बॉस बोलते हैं वहां पर कि अरे इनको राशन चाहिए, इनको राशन की पूर्ति नहीं हो रही है। अब श्रुतिका एक बात बताओ, या तो पूरा घर नॉमिनेट होगा या राशन नहीं, पूछा भी नहीं, खुद ही कर दिया था बिग बॉस ने कि इनको पूरा राशन चाहिए। तो अब सीधा सीधा पूरा घर नॉमिनेशन में जाता है और जो बस श्रुतिका को छोड़कर पूरा घर नॉमिनेटेड है। उनकी शिल्पा इस चीज से बच गई क्योंकि यार यामिनी भी आ गई, उसमें सारा भी आ गई, सब लोग आ गए। इतना डर्टी प्ले कर रहे हैं बिग बॉस ना, बहुत ही ज्यादा। बेचारी श्रुतिका के पीछे पड़ गए। श्रुतिका का उनको बर्दाश्त ही नहीं हो रही उसका। उनको तो था अब यार 2 हफ्ते मुझे चुम चाहिए थी, इसमें इस टाइम गॉट टास्क मुझे चुम चाहिए थी, और चुम बनती तो चुम खुद से सेफ होती, उसमें पहुंच जाती फिनाले में, और मेरे करण को हाथ नहीं लगा देती, किसी करण और शिल्पा को भी ले जाती वो, तो मेरे ये 3 लोग सेफली लैंड कर जाते किसमें, फिनाले वीक में। फिर मैं बाकी कैसे न कैसे करके बचा ही लेता। हद्दी हो गई बिग बॉस, इतना गंदा प्ले कर रहा है। करणवीर और अविनाश फिर से घोड़े पे जाके बैठे, और करणवीर फिर से बिग बॉस ने वो थोड़ा कट कर दिया, उसका दिखाया नहीं वो कितना झूठ बोलता है। विवियन के बारे में फिर से वहां पर नैरेटिव फैला रहा था, और अविनाश मिश्रा बोल रहा था खुद से कि अरे तुमने विवियन की जो हुडी थी वो खींच के क्यों नहीं निकाले थे खेले, तुम अपने लिए क्यों नहीं खेले थे। अभी जो अविनाश मिश्रा विवियन को बोला करते थे सबके साथ में बैठते हैं, सबके साथ अच्छी बना के रख रहे हैं, और जो करणवीर को दुश्मन बोलते थे मेरी इससे कभी नहीं बनने वाली, आज वो उसको बोल रहे हैं तू अपने लिए क्यों नहीं खेल रहा, तू क्यों नहीं कर रहा अपने लिए, तूने विवियन की हुडी से केले क्यों नहीं निकाले आज ये। और अब देखो कन्फेशन रूम से आके उसके लिए लड़ रहा है चुम के लिए, तो मतलब इसका पूरा पूरा ये सिर्फ प्रेजेंस दिखा रहा है कि मैं विवियन के साथ हूं, बट ये मेंटली और बाय इमोशनली भी कह सकते हैं ये सिर्फ अब करण के साथ हो गया। इसको क्यों करण से ज्यादा बातें कर रहा है, क्योंकि फराह खान ने झूठा अंदर एक नोटिस जो दे दिया था कि और द करणवीर मेहरा शो, उसको लग रहा है कि मैं ऐसे ज्यादा दिखूंगा, इनके साथ ज्यादा दिखूं क्योंकि इसका शो चल रहा है। अरे भाई गेम 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 देखा, दिग्विजय गेम गेम करता रहेगा, घर से निकल गया। यस गेम इज इंपॉर्टेंट, बट अपनी रियल पर्सनैलिटी भी दिखानी होती है। आप कितने स्प्लिट पर्सनैलिटी हो, कभी इधर कभी उधर, जो कहते हो उस बात पे नहीं रहते, कैसे इंसान हो आप। बिग बॉस ऑल अबाउट द पर्सनैलिटी, रियलिटी शो है, टास्क बेस्ड शो नहीं है। और कितने रूप दिखाओगे अविनाश अपने तुम, भाई ये सोच रहा है मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, वहां पे उसको भड़का रहा है, वो उधर से भड़का रहा है, वो जो है मिट्टी का तेल, वो झूठे झूठे नैरेटिव फैला रहा है विवियन के बारे में, गलत गलत बोल रहा है कि अरे ऐसा है वैसा है, जबरदस्ती का। उधर से वो कह रहा है तुम अपने लिए क्यों नहीं खेल, तुमको तो हुडी से निकाल लेने चाहिए थे। बिग बॉस ने कट कर दिया, क्यों, क्योंकि फिर पता चल जाएगा ना कि बुराई कौन करता है विवियन की सबसे ज्यादा। और ये बिग बॉस श्रुतिका की क्लिप तो इन्होंने दिखा दी एक बार, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है बिग बॉस में कि जो दोस्त दगा देते हैं ना उनकी क्लिप्स नहीं दिखाई जाती, वीकेंड्स पे दिखाते हैं सलमान खान, लेकिन बिग बॉस एक बार विवियन को नहीं दिखा रहे, ये चीज नहीं दिखाएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा जो टारगेटेड कंटेस्टेंट है ना बिग बॉस 18 का वो विवियन है। ठीक है, उसके बाद में अविनाश जाता है शिल्पा के पास में कि मुझे मालूम, फिर एक और नैरेटिव सेट करा उसने शिल्पा के पास जाके अविनाश ने। अभी तक तो करणवीर नैरेटिव सेट करता, अब अविनाश मुझे मालूम है आपके साथ गलत हुआ है, आप हर्ट हो, बट बात तो करो, आप बात नहीं कर रहे हो ना, उससे ये लग रहा है कि आप सिंपैथी ले रही हो। अविनाश मिश्रा तुमसे हजम नहीं हो रहा है कि जो वीकेंड का वार होगा ना उस पर विवियन और शिल्पा का ही टॉपिक चलेगा, और तुम और करण थपला गए हो कि बस कैसे भी करके ना विवियन को लाइमलाइट नहीं मिलनी चाहिए, विवियन के बारे में बात ही नहीं होनी चाहिए, विवियन साइड लाइन रहना चाहिए, जैसे पूरा का पूरा ये लोग चाहते हैं ना, कौन, ये लोग चाहते हैं, मतलब बिग बॉस मेकर्स चाह रहे हैं विवियन को साइड लाइन करना। ये 2 लोग और हैं जो विवियन को साइड लाइन करना चाहते हैं घर के अंदर, एक सामने से दुश्मनी कर रहा है, मुंह पे नहीं बोलता है, और एक साथ रहकर दुश्मनी कर रहा है, दोनों ही डस रहे हैं उसको। ठीक है, अभी अविनाश मिश्रा ने बोला अरे तुम्हारे मुझे मालूम तुम्हारे साथ गलत हुआ, क्या गलत हुआ है, कौन सा गलत हुआ है। अभी तुम उसके लिए गलत नैरेटिव सेट कर रहे हो कि विवियन ने शिल्पा के साथ में गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया नॉमिनेट करके, तुमने कौन सा गलत, अपने आप को देखा, पहले अपने अंदर झांका कि मैंने कितना गलत करा विवियन के साथ, विवियन ने मेरे साथ कुछ करा भी नहीं है। शिल्पा ने तो बोल दिया था कि मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी तरफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो करण की तरफ हूँ। उसने तो ये भी विवियन ने तुमसे कुछ बोला था, विवियन के तो प्रायोरिटी भी थे तुम,
तुमने क्यों नॉमिनेट करा था? तुम तो सबसे ज्यादा गलत हो। फिर अपने आप को नहीं दिख रहा है इस बंदे को। और कन्फेशन रूम में जाके भैया करण को और अविनाश को और इसको चुम को बुला लिया और उसकी बेचारी श्रुतिका की क्लिप्स दिखा दी कि श्रुतिका ने ये करा है। जबरदस्ती उसके ऊपर भड़कवा दिया कि ओहो करण, और करण स्पेशली करण से ज्यादा बात करने के लिए बुलाया था। उन दोनों को भेज दिया था, श्रुतिका की और उसकी क्लिप दिखाकर चुम और अविनाश को, और करण को रखा 2-3 घंटे के लिए बिग बॉस के घर उसमें कन्फेशन रूम में, और उसको समझाया है बहुत अच्छे, जो हमें दिखाया आ रहा है एपिसोड में कि तीनों एक साथ बाहर आए। ना 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 ना, एक साथ नहीं आए हैं। वो बिग बॉस ने हमें क्लिप लगाकर दिखाई है, ऐसे एडिट ऐसे कराए कि हमको लगे ऑडियंस को कि ये तीनों बराबर से बाहर निकले। नहीं, कन्फेशन रूम में करणवीर मेहरा की एक बार और क्लास चली है। वो जो आके उसका मुंह सा उतरा है ना, कहीं कुछ बता दिया होगा कि विवियन शाइन कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तो और उसका टेंशन बढ़ गई होगी अब। और देखो गाइस, अब देखो इसका इतना खुद का स्टैंड नहीं। कल वाले टास्क में क्या हुआ था, जब श्रुतिका जीत नहीं रही थी, जब तक उसको चुम को जिताना था कि मुझे चुम को जिताना है, अरे चल ये तो पागल है ये है, जैसे ही वो जीती उसको गोद में उठा लिया। जब बिग बॉस ने टोक दिया कि तुम तो ये चाह रहे थे, तो बोलता अरे श्रुतिका चुप हो जाए यार एक मिनट, मैं और बिग बॉस बात कर। हाँ बिग बॉस आप सही कह रहे हो, ठीक है, वहां पे अपना स्टैंड बदल दिया। आज क्या हुआ, बिग बॉस ने पूछा कि ये गोल गोल घुमाती हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं श्रुतिका, तो इसने हाथ नहीं उठाया, ठीक है, इसने हाथ नहीं उठाया। अविनाश और विवियन, ईशा, इन लोगों ने हाथ उठाया कि हाँ ये श्रुतिका जो है कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। उसके बाद में बिग बॉस ने करणवीर को बोला, क्योंकि बिग बॉस का खुद का स्टेटमेंट था कि कंफ्यूजन वो करती हैं। अविनाश, ईशा ने उन्होंने एक्सेप्ट करा था कि हाँ वो करती है। अब उनका लाडला उनके जो स्टेटमेंट था उससे कनेक्ट नहीं कर रहा था, तो बिग बॉस ने उसको एक्सप्लेन करा, तो जल्दी शुरू, हाँ 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 सर करती है कंफ्यूजन क्रिएट। गाइस उसके पास अपने अपने लिए खुद का गेम प्लान इतना सा भी नहीं है। बिग बॉस बोलेंगे ऐसे तो वो ऐसे, बिग बॉस बोलेंगे वैसे तो वो वैसे। बिग बॉस मेकर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं करणवीर को अच्छा दिखाने की, लेकिन वो इतना फूल दिख जाता है, उसका इतना एडिट करके दिखाते हैं लोग, वो इतना गलत गलत बोलता है सबके बारे में, और इवन विवियन से तो वो इतना जलता है बेहद, ठीक है। लेकिन बिग बॉस फिर भी वो एडिट करके दिखाते हैं ना, उस एपिसोड में दिख जाता है वो कितना बड़ा ब्रेनलेस आदमी है, ठीक है। श्रुतिका ने उसको सही बोला, बिना दिमाग का आदमी। उसके बाद में क्या हुआ कि ये लोग आके, चुम समझ गई कि हाँ भाई अच्छी बात है ना, वो अपने लिए भी तो खेल सकती है ना, जरूरी थोड़ी अपने लिए नहीं खेले क्या, मतलब अगर ग्रुप में बन गया है तो सिर्फ चुम और करणवीर ही बनेंगे, दिग्विजय को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, श्रुतिका को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। वो चुम के लिए करणवीर के लिए गई थी क्या खेलने के लिए, अपने लिए गई थी ना। और जब 2 लोग उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, वो तब भी मना कर दे कि नहीं मुझे नहीं खेलना। अगर मना कर देती तो बिग बॉस इसमें भी उंगली करते, हर चीज पे क्वेश्चन है, ऐसे करा तो ऐसे क्यों करा, वैसे करा तो वैसे क्यों करा, ये क्या तरीका। वो खेलने ही नहीं दे रहे यार इंसानों को, अपने पता नहीं कौन सी स्क्रिप्ट चलानी है इनको घर में। अब तुम्हारी स्क्रिप्ट के हिसाब से करणवीर चल तो रहा है, बाकी सबको क्यों चला रहे हो। तो इन्होंने श्रुतिका के पिचर के पीछे लगा दिया। चुम समझ रही है, वहां पे एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ अच्छा हुआ, वो अपने लिए भी तो खेलेगी, तो उसे अपने लिए भी तो खेलना है ना। लेकिन इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये कि अरे नहीं 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 नहीं, भरो भरो चुम को। और अविनाश मिश्रा चुम की तरफ से लड़ रहा है, चुम को हर्ट हुआ है, चुम को ये हुआ है। चुम को हर्ट वर्ट कुछ भी नहीं हुआ था, चुम के दिमाग में इन्होंने फीड करा कि देखो हर्ट हुआ तुम्हारे साथ, सॉरी धोखा हुआ, तुम्हारे साथ ये हुआ। हद्दी हो गई, तुम्हारा धोखा हुआ, कौन सा धोखा भाई, उसने क्या कर दिया। वो चुम को तो बचाने के लिए कर रही है, वो चुम के लिए थोड़ी खेल रही थी। उसने क्लियर शब्दों में बोला था चुम को कि तू अपना टोकरी भर, मैं अपना टोकरी भरती हूँ, जिसके दोनों जाके वहां रजत के सामने रख देंगे, जिसके ज्यादा होंगे वो बन जाएगा, और मेरी प्रायोरिटी तो तू है ही नंबर 1 पे। अब उसने ठेका लिया है कि चुम पूरे झुंड को ले आएगी तो उसे भी सपोर्ट करेगी वो। करणवीर कौन सा श्रुतिका को सपोर्ट करता है, करणवीर ने आज तक करा क्या है किसी के लिए, कुछ भी नहीं करा। दोस्त काय का दोस्त, जिस आदमी ने इतना करा है उसको तो बोलते हैं ये लोग विवियन दोस्ती नहीं निभाता, शिल्पा के लिए इतना कर दिया उसने, इन दोनों के लिए इतना कर दिया उसने, वो तो दोस्ती नहीं दिखाते हैं। और आज तक करणवीर मेहरा ने, चुम ने किसी के लिए कुछ नहीं करा है, वो दोस्ती दिखा रहे हैं। हद्दी हो गई गाइस, अनलिमिटेड बायसनेस हो रही है कि अभी तो देखने में भी ऐसा लग रहा है कि देखें क्या नहीं देखें, विवियन की वजह से देख रहे हैं बस। हर सीजन में कुछ ना कुछ होता है भाई, ऐसी तैसी करके रख देते हैं कंटेस्टेंट की, किसी को अनलिमिटेड टारगेट करते हैं।